देते हुए वचन की ओर और अपना दृष्टि आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। कितना मौका प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद हो। वचन सुनने के लिए प्रभु सहायता करता है। कितनों के जीवन में ये वचन नहीं मिल पा रहा है। कईयों से मैं बात करता हूँ और कईयों के जीवन में ये समय नहीं मिल पा रहा है, पूरा मन नहीं है। हालेलुया। इस दुनियादारी में फंसे पड़े हैं। कई लोगों को समय मिलता है लेकिन सुविधा नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमें सुनने के लिए हालेलुया सहायता किया है और इस सेवकाई के द्वारा कई लोग आशीष पाए करके जब जानते हैं मन में खुशी होता है। वचन सीखने की मौका मिलता है करके जानते हुए हमें खुशी होता है, स्वर्ग भी आनंदित होता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। मन फिराव के बारे में हम विषय के बारे में हम हालेलुया सीख रहे थे। मन फिराव का प्रयोजन क्या है, उसका भलाई क्या है, उस बात में हम हालेलुया समझने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हम हालेलुया रोमी 10:9 और 10 में कहता है हम मुँह से अंगीकार करना है, हृदय में धार्मिकता के लिए विश्वास करना है, उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार करना है। इस विषय के लिए हम हालेलुया सीखने के लिए गहराई से थोड़ा बहुत तो हालेलुया समझने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। जो न्याय है हालेलुया, जो परमेश्वर न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएंगे, इसलिए आएंगे हालेलुया। यीशु मसीह जगत में उद्धार के कारण बनकर आया था। धन्यवाद हो। अगर ये उद्धार करने के लिए दुनिया में नहीं आया तो परमेश्वर यीशु मसीह न्याय करने भी नहीं आता। उसका अर्थ वही है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें यूहन्ना 3 अध्याय उसका 19वां वचन दोबारा पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19वां वचन। और दंड की आज्ञा का कारण है, दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति को नहीं बल्कि अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। उनके काम बुरे थे। हालेलुया। क्योंकि उनके काम बुरे थे, इसलिए हालेलुया दंड की आज्ञा का कारण वही है। वो जगत में आया, वो जगत उनको स्वीकार नहीं किया। और हम भी उस तरीके से अगर हालेलुया, कल हमने एक और आयत पढ़ी 9 अध्याय यूहन्ना 9 अध्याय उसका 39वां। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं। धन्यवाद हो। ये पहले बता रहा है, अभी न्याय करने के लिए आने वाला है। हम लोग गाते भी है न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने के लिए। हालेलुया। वो न्याय करने के लिए आएगा। लेकिन एक बात है, अभी यीशु मसीह बता रहे हैं मैं आया हूं। इट्स अ पास्ट टेंस। आएगा इट्स अ फ्यूचर टेंस। हालेलुया। ये भविष्य काल है। लेकिन भूतकाल में ये यीशु मसीह बता रहा है मैं आया हूं। इसका मतलब मैं आया, मुझे स्वीकार करने वाला बच जाएगा, और जो नहीं स्वीकार करेगा, मन फिराव में नहीं आएगा, वो हालेलुया दंड पाएगा। एक मन फिराव में एक स्थिरता चाहिए, एक दृढ़ निश्चय हमें चाहिए। हालेलुया। ये निश्चय क्यों नहीं होता? ये मनफिराव की अवस्था को हम सही से पहचान नहीं पाता। ये यीशु मसीह बता रहा है मैं तुम्हारे बीच में आया हूं, न्याय करने के लिए आया हूं। धन्यवाद हो। हम पापियों को बचाने के लिए आया था, बात तो ठीक है। लेकिन जब अब आया है तो कर लेना, इस बात को समझ लेना न्याय भी है। न्याय कैसे है? मैं आपके सामने मन फिराव की, उद्धार की जो चीज है मैं रख रहा हूं, तुम इसको स्वीकार करोगे तो न्याय से बच जाएगा। इसलिए जो मसीह में है उनके कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमी 8 का एक में उस ओपन बाइबल में पढ़िएगा, ओपन बाइबल इंग्लिश पढ़िएगा आप, ऐसे पढ़िए हिंदी में। अथा
अब जो मसीह में है अब मसीह यीशु जो में है, मसीह में है, मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, मसीह यीशु में है। ये मसीह अभिषिक्त वो विषय प्रत्येक उद्देश्य के लिए पाप के, हालेलुया, वो बलिदान के लिए भेजा हुआ है वो मसीह, और पापों से छुड़ाने वाला यीशु, वो मसीह यीशु में। इसका मतलब विश्वास करके उनमें हो जाता है हम, हालेलुया। जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब पढ़िएगा ओपन बाइबल में। Therefore, Therefore, there is now no condemnation, there is now no condemnation, no guilty verdict, no guilty verdict, no punishment no punishment for those for those who are in Christ Jesus, who are in Christ Jesus, who believe in Him who believe in Him as personal Lord and as Savior. personal Lord and Savior. Hallelujah. As personal Lord and Savior. ये व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धार करता, हालेलुया, और हालेलुया अपना प्रभु परमेश्वर करके मानना पड़ेगा। ये क्यों मानेगा? एक न्याय है। अगर मानेगा तो न्याय से बचेगा, उसमें मन फिराव में दृढ़ रहेगा, तो आगे का कार्य को अब करते जाएगा। अगर हालेलुया मन फिराव में नहीं आएगा तो न्याय अभी से हैं। धन्यवाद हो, आपके ऊपर मोहर लग गया। जब तक ये यीशु मसीह को स्वीकार नहीं, इसलिए है ना जो कहते हैं यीशु मसीह जगत में आने से ही पाप गिना जाता है। मतलब व्यवस्था, जब तक व्यवस्था नहीं है वो तो पाप गिना नहीं जाता। जब यीशु मसीह आया तो व्यवस्था, आत्मा की व्यवस्था तो चालू हो गया। वो व्यवस्था को पूरा कर कर दिखाया। हमने क्या करता है, व्यवस्था की पूरी एडिबल, मतलब वो चिकनाई, वही हमें पसंद है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम आम का गुठली बचा देता है वो नहीं खाता, उसके अंदर छुपा हुआ है, व्यवस्था के अंदर छुपा हुआ है ये भयंकर बात, ये कर नहीं सकता। याकूब 2:10 में कहता है हालेलुया, पूरी व्यवस्था का पालन करें, उसमें से एक चूक जाए सब व्यवस्था, हालेलुया, सब व्यवस्था में दोषी ठहराता। इसका मतलब सब दोषी है, पूरा कर नहीं पाया, मतलब एक भी धर्मी नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को बराबर समझना। आप इस बात को, यीशु मसीह बचाने आया है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, हालेलुया। जब विश्वास के सेतमेत में धर्मी ठहराया जाना, लेकिन व्यवस्था जो दिया है भाई तू कर नहीं सकेगा। जो शरीर के साथ चलता है वो कर नहीं सकेगा। धन्यवाद हो, वो कराने वाला भी कर नहीं सकता। 23 अध्याय पढ़ लेना मत्ती, हालेलुया। कराने वाला भी बड़ा ऊंचे पोस्ट में बैठा है, वो भी करता नहीं है। यीशु मसीह बता रहा है, उनके ऊपर दोष लगा रहा, भाई तुम तो मूसा की गद्दी में बैठे हो, कराने वाले हैं, मूसा की तरह बोलते हो, लेकिन तुम तो करते नहीं हो। हालेलुया, तुम तो और नरक ही योग्य बन गया। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब आके आपके सामने खड़ा है तो न्याय की दंड आपके ऊपर है। जब स्वीकार करेगा तो दंड यीशु मसीह के द्वारा हट गया है। इसलिए कहते हैं जो मसीह यीशु में हैं उनको विश्वास करके आज से पर्सनल सेवियर, अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके मानना है, वही है प्रभु करके आप अंगीकार कर रहे हो तो हालेलुया, आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। नहीं तो क्या करना, हालेलुया, यीशु मसीह आकर आपके सामने हालेलुया खड़ा है। चाहे आप विश्वास सुनना मसीह की वचन से होता है। यीशु मसीह आपके सामने खड़ा नहीं है, लेकिन आप वचन सुन रहे हो, इसका मतलब यीशु मसीह की पहचान पा रहे हो। हालेलुया। जब ये वचन पा रहे हो तो आप बराबर नहीं समझ पा रहे, उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसका मतलब न्याय आपके सामने है।
इसको स्वीकार कर सकते हैं। हालेलुया। व्यवस्था जब दिया गया था उस समय व्यवस्था विवरण में भी हालेलुया कुछ आयत में इस तरीके से लिखे हैं, तुम्हारे सामने श्राप और जीवन, मैं दोनों, मरण और जीवन दोनों में रखता हूं। हालेलुया। 4 अध्याय में भी है उसमें 29 हाँ बढ़िया गए एक आयत निकाल कर, जीवन और मरण में तेरे सामने रखता हूं, आज तुम उसको चुन लो। या 10 अध्याय में भी है, उधर लिखा है हालेलुया, जो जीवन और मरण दोनों में आपके सामने रखता हूं, हालेलुया, तुम चुन लो तुम्हें क्या चाहिए। धन्यवाद हो। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। ये यदि आपको चाहिए तो हालेलुया इस बात को समझना। उसका 11 अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। सुनो, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे हाँ। आशीष और श्राप दोनों रख देता आशीष हूं। और श्राप दोनों रखता हूं। कई जगह पर आगे पीछे हैं, मरण और जीवन में आपके सामने रखता हूं, इस बात को समझना। एक और बार पढ़िएगा। सुनो, मैं आज के दिन हाँ। तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। तुम्हारे आगे मैं आशीष और श्राप दोनों रखता हूं, तुम्हें कौन सा चाहिए चुन लेना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया। 30 का व्यवस्था विवरण 30 का 1 भी पढ़िएगा उसके साथ। फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कल सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस बच्चों पहुंच जाएगा, इन बातों को स्मरण करे। हालेलुया। बस उसका 15 पढ़िएगा। उसका सुन, 15। आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। हानि और लाभ दिखाया है। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसका 15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मतलब यीशु मसीह सामने खड़ा है। अगर यीशु मसीह सामने खड़ा है तो आपको जीवन भी दिखाई दे रहा है, मृत्यु भी दिखाई दे रहा है। हालेलुया। ये कितने लोग मनफिराव की अवस्था में आने से पहले ये वचन आपके पास जब आता है, जब वचन आता है, आपके पास 2 चॉइस है, एक तो जीवन और एक मरण। इसलिए हालेलुया पत्रोस भी इस बात को बता रहा है। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय, या पहला पत्रोस आई थिंक, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा। 8 नहीं 7 से पढ़िएगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। वो तो बहुमूल्य पर है। जो विश्वास नहीं करता उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हालेलुया, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वे कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर, और देखो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं ठोकर खाने का मतलब अंधे। हालेलुया। ठोकर का चट्टान रखने का मतलब आप उसमें ठेस लगेंगे, खत्म ही हो जाएंगे। ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि ठेस लगने का पत्थर है जो आपके सामने वचन खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। इसका मतलब याद करो, मनफिराव में आ जाओ, नहीं तो यही पत्थर हालेलुया ठोकर का कारण बन सकता है। हालेलुया। ठेस लगने का पत्थर ठोकर का कारण बन सकता है। इसका मतलब आपके सामने मैं मरण और जीवन रखता हूं। हालेलुया। पढ़िएगा उसका 30 का 15 व्यवस्था विवरण दोबारा पढ़ रहा हूं। सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। उसका 19, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। हालेलुया। कि मैंने
हाँ। जीवन और मरण, आशीष और श्राप, हाँ। श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। हालेलुया। इसलिए हाँ। तू जीवन ही को हाँ। अपना ले, जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वश दोनों जीवित रहे। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो हाँ। और उससे लिपटे रहो। धन्यवाद हो। हालेलुया। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 पढ़िएगा। 11 से हाँ। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको हाँ। जो उस पर बैठा हुआ है हाँ। देखा। हाँ। उसके सामने से हाँ। पृथ्वी और आकाश भाग गए हालेलुया। पृथ्वी और आकाश भाग गया। और उनके इस लिए बात को ध्यान रखना। अगला है, पढ़िएगा और आगे। उनके लिए जगह ना मिली। उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े हाँ। सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हालेलुया। और पुस्तकें खोली गई पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ। अर्थात जीवन की पुस्तक। धन्यवाद हो। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर यहोवा वचन आपको देता है। ध्यान से सुन लेना। हालेलुया। इधर बता रहा है मैं क्या करता हूं, आज आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी मानकर, धन्यवाद हो हालेलुया, तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू तेरा वंश दोनों जीवित रहें। व्यवस्था देने पर आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए जो परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, व्यवस्था रखता है, आत्मा की व्यवस्था रखता है। उस समय पे भी पृथ्वी और हालेलुया आकाश भाग गया। वो सिंहासन में जब बैठते हुए देखेगा, उनके सामने कौन खड़ा रह पाएगा? पुस्तक खोली जाएगी। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए मन फिराव की अवस्था का मतलब यीशु मसीह सामने और ये वचन आपके सामने है। इसका मतलब आपको समझना, हालेलुया, दंड नहीं तो बचाव, उद्धार नहीं तो दंड की आज्ञा। जो प्रभु यीशु में है, मसीह यीशु में है, कोई दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए इस्राएलियों को जो व्यवस्था देने पर, धन्यवाद हो हालेलुया, इस्राएलियों को ये नहीं पता चला मुझे व्यवस्था क्यों दिया गया है। हालेलुया। उसको व्यवस्था पालन करते करते ऐसा घमंड चढ़ गया, मैंने कर दिया जी, लेकिन उनको नहीं मालूम। हालेलुया। आम मिल गया, हमने एडिबल पार्ट ओनली चिकनाई खा गया। हालेलुया। जो गुटली हाथ में पकड़ के रखा है, हमने कर दिया जी। इसलिए फरीसी और शास्त्रियों को देख के बोल रहा है, तुम दो ऐसे हो। हालेलुया। तुम दूसरे को भी नाश की ओर, मृत्यु की ओर धकेलने वाले हो। तुम खुद को तो करते नहीं हो, भार खुद को उठाते नहीं। इतना बड़ा हालेलुया भंडार बांध कर, यार बड़ा गाढ़ बांध कर लोगों के ऊपर रखते हो, छोटे उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हो। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामने ये दुनिया में जब आया, वो कहता है मैं न्याय करने के लिए आया हूं। चॉइस आपका है, आपके किस तरीके से न्याय करें। आपके सामने मरण और जीवन दोनों रखा है। मन फिराव में आएगा, अपने पाप की रास्ता छोड़ेगा, हालेलुया परम पिता की परमेश्वर की ओर जाने की रास्ता अपनाएगा, नहीं तो टेस लगने वाला ये पत्थर आपके सामने है, वो एक दिन ठोकर खाने वाली चट्टान बनकर आपके सामने खड़ा रहेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं न्याय करने के लिए आया हूं। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में 9:39 यूहन्ना, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखे
और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। फरीसी और शास्त्री कैसे हैं? देखते हैं। उसी अध्याय में आप दिखता है, हालेलुया, उसका 16 पढ़िएगा, 9 का। हाँ, हर इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, इस हे मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। समझना, वो बड़ा देखने वाले हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है भाई। धन्यवाद हो, हालेलुया। मतलब जो व्यवस्था देने वाला आपके सामने खड़ा है, इतना अचंभित कार्य कर रहा है, तो भी इनके सोच क्या है? इनके बढ़कर हम लोग हैं, इनको न्याय करने के लिए आया हूं हम लोग। अरे व्यवस्था देने वाले को कैसे न्याय खड़ा करेगा आप? कैसे उनके लिए बोलेगा? पहचान नहीं है। हालेलुया, वो खड़ा है, बोल रहा है, धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अरे खुद ही परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। हालेलुया, व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, चिकनाई खाकर, हाँ जी हमने सब कुछ कर दिया जी, गुटली बाकी हाथ में पड़ा है। तो इसलिए हालेलुया, याकूब 2:10 में ये कहता है, सारी व्यवस्था का पालन करें, उसमें से एक छूट जाए। धन्यवाद हो, सारी व्यवस्था में दोषी। धन्यवाद हो, फिर भी कहते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं जी। इसलिए हालेलुया 8:3 में लिखा है, सबको हालेलुया जो प्रभु यीशु में, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में है, कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं है। हालेलुया, उसका 3 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापमय शरीर की समानता में, और पाप बलि होने के लिए बेचकर पाप शरीर पर दंड की शरीर आज्ञा, में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप बलि होने के लिए लेके आया, वो शरीर पर पाप का दंड की आज्ञा दी है। इसी तरह मतलब ये शरीर हालेलुया नहीं कर सकेगा। हालेलुया, डबल पार्ट चिकनाई खाकर, गुटली हाथ में पकड़कर बोल रहा है, हमने व्यवस्था पूरा कर लिया जी। यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था लोभ करने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। काल्वरी क्रूस पर सब कुछ करते हुए, हालेलुया, वो जो मनुष्य ने फेंका था जो गुटली, वो भी खाकर बोला, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया। धन्यवाद हो, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। और कहा, मुझ पर विश्वास करो। इसलिए आज भी आपके सामने ये दोनों रखा हुआ है, आप कौन सा स्वीकार करोगे? जीवन और मरण। इसलिए पर मैं जगत में आया हूं, जो देखते हैं, न्याय करने के लिए आया है, जो देखते हैं अंधे हो जाए, जो नहीं देखते हैं वो देखने पाए, जो देखते हैं अंधे हो जाए। सबसे बड़ा रोग आत्मिक घमंड है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आत्मिक घमंड क्या है? मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। फरीसी भी यही कहता था, शास्त्री भी यही कहता था। धन्यवाद हो, कहाँ गए? नरक में जा रहा है। अगर ये घमंड आया, प्रभु मुझे कुछ नहीं मालूम, प्रभु मैं कुछ नहीं मालूम, हालेलुया, मुझे और सीखना है, और कोई वचन मुझे पालन करने के लिए बाकी है करके ये इच्छा के साथ चलने वाले को प्रभु और समझा देगा और सिखा देगा। फरीसी और शास्त्री की तरह हमारी चर्चों में भी कई ऐसे बैठे हैं, हालेलुया, प्रचार वचन चलेंगे तो अपने मन में सोच आएगा, हाँ मैं इससे अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मैं इसे अच्छा समझता हूँ, मुझे मालूम है, इसको क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम। ये सोच हमारे अंदर आता है। नहीं, हालेलुया, आपको कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। धन्यवाद हो, आज हालेलुया जो देखता है करके समझ रहा है, चौकस रहें। इसलिए हालेलुया, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 11 से पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 11 से। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, जो पहले लिखा शुरू से जो है, पढ़ लेना घर पे, जो उन पर पड़ी, जो इस्राएल के ऊपर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहता है, लिखी गई है, हमें दी गई है।
आगे इसलिए जो समझता है इसलिए ये बात को समझना, जो समझता मैं है खड़ा स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, वह चौकस वो रहेगी, चौकस रहेगी, कहीं गिर ना पड़े। धन्यवाद हो। इसका मतलब कोई मन फिराव की घमंड में, हालेलुया, अन्य भाषा की घमंड में, आत्मा की बपतिस्मा, पानी की बपतिस्मा, वचन की सीखने की घमंड में, हालेलुया, कोई खड़ा है, लगता है मैं खड़ा हूं, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पाए। इसलिए अपने आप को समझ लेना, अपने आप को समर्पण कर लेना, प्रभु मैं हालेलुया खड़ा नहीं हूं, मैं स्थिर नहीं हूं। इसलिए हालेलुया इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसा आपको लग रहा है कि मैं स्थिर हूं, मैं खड़ा हूं, चौकस रहे कि गिर ना पड़े। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह आज आपके सामने आया हुआ है। मैं श्राप और आशीष दोनों रखा है। हालेलुया। 30 अध्याय व्यवस्था विवरण उसकी 15 और 19, हालेलुया, कभी ना भूलना। पहला अध्याय 15 और हालेलुया उसका 15 एक और बार पढ़िएगा। आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। जीवन और मरण और हानि और लाभ दोनों दिखाया है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता, धन्यवाद, ये मेरे सामने नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। आपका विवेक में ये डाला हुआ है, आपके हालेलुया अंदर ये बात डाला हुआ है। आप कैसे फिसल कर जाओगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए रोमी 2 अध्याय उसका 4 से पढ़िएगा। 2 अध्याय, हालेलुया। हमें जो बीच में इस बात को समझना, व्यवस्था में क्यों दी गई है, सबको पाप के अधीन करने का। भाई 2 गुटली नहीं खा सकता, आम का चिकनाई खा सकता है, गुटली नहीं खा सकता। हालेलुया। पहले इसको 3 अध्याय 9 का 3 अध्याय रोमी 3 अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा, 9 से 12, 9, 10, तो 11, 12। हाँ, क्या हम उसके अच्छे हैं? उनसे अच्छे हैं जो इसराइली से अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर हालेलुया। यहूदी मतलब 2 विषय था, यूनानी जातियों में है, अन्य जातियों में है, यहूदी अपना स्वजाति है। ये दोनों की विषय में कह रहा है, पढ़िएगा। वे सबके सब पाप के वश में है। हालेलुया। ये नहीं कि मैं यहूदी हूं करके बड़ा नहीं, यूनानी हूं करके मैं छोटा नहीं, ये दोनों बराबर है, पाप के वश में है। आगे जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है। हालेलुया। 9 से पढ़ रहे, 9, 10, 11, 11 तक पढ़िएगा। इस बात को समझना, कोई भी धर्मी नहीं है। वो 10 से एक और बार पढ़िए उसका 10। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, यह भी नहीं, एक भी नहीं, कोई बस 9 भी मिला लो एक बार उसका, सबको पाप। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। क्योंकि ये 2 अध्याय में है। धन्यवाद। 2 अध्याय में है। क्या पौलुस बता रहा है, क्या उसकी हम सबको पाप के वश में कर दिया है, क्योंकि ये व्यवस्था आने के कारण। अभी 2 का 4 से पढ़िएगा। क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता, आप ये शुरू से लेके घर में पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। है दोष लगाने वाले। तू 4 से पढ़िएगा आप, जंप करके। क्या तू उसकी कृपा, घर में पढ़ने के लिए बोले हैं। अब इधर हम पढ़ेगा तो समय बहुत लेगा, इसलिए हालेलुया हम पढ़ नहीं रहे। आप घर में पढ़ लेना, 1, 2, 3 अध्याय, वो आगे पढ़ेगा, पूरे रोमी पढ़ेगा तो धार्मिकता के विषय में, पाप के विषय में पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। पढ़िएगा उसका 4 से, 2 का 4 से।
कृपा हाँ। और सहनशीलता हालेलुया, परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है क्या? मतलब आपके सामने खड़ा है, न्याय खड़ा है, जीवन खड़ा है, मरण खड़ा है, लेकिन इसको स्वीकार बिना करते हुए अपने आप को घमंडी बता रहा है। क्या? एक और बार पढ़िएगा शुरुआत से 4 से। क्या तू उसकी कृपा, तू परमेश्वर की कृपा यानी अनमेरिटेड फेवर, और सहनशीलता उसका धीरज और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है क्या? यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा मुझे मन फिराव को सिखाती है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, हालेलुया, तू अपनी कठोरता और मन की हठीलता के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय तक पढ़िएगा। सच्चा न्याय प्रकट होगा। सच्चा न्याय प्रकट होगा। अपने लिए क्रोध कमा रहा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने वाला परमेश्वर है। में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। महिमा और आदर अमरता की खोज में है। उन्हें वह आनंद जीवन देगा। जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते पर अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर क्रोध और पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। आगे पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। किसी का नहीं करता। तू बड़ा है करके यहूदी है करके नहीं बैठना। हालेलुया, तू यूनानी है करके मुझे नहीं मिलेगा करके नहीं बैठना। भलाई करने वाले को ये मिलता जाएगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आगे पढ़िएगा। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए, हालेलुया, ध्यान से उस आयत को सुनना, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हालेलुया, बिना व्यवस्था के नष्ट होंगे। और हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, हम विवेक के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके अंदर ये डाला हुआ है। आपको नहीं मिला तो उसी के अनुसार आप नष्ट होगा। पाप करेगा तो धन्यवाद हो, बचेगा नहीं। ऐसा ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं मालूम था। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 15 इसलिए लिखा हुआ है, आगे 15 में लिखेगा। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाती है और उनका विवेक भी गवाही देता है और उनका विचार परस्पर दोष लगाते हैं। ये भी नहीं कहना, हालेलुया, विवेक के अनुसार कोई भी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया, आपके अंदर ये लिखा हुआ है। आपको बाहर पुस्तक की रूप में बाहर से नहीं मिला तो भी परमेश्वर ने अंदर डाल रखा है। हालेलुया, यिर्मयाह में 31 में पढ़ लेना, इब्रानी 8 में है और उसका 10 में है। समय नहीं है, पढ़ लेना। हालेलुया, इस बात को समझ लेना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको ऐसे इस तरीके से मौका दिया है। आपके सामने जीवन और मरण दोनों रखा है। उधर हालेलुया 10 से पढ़े थे, 11 से पढ़ लेना दोबारा। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। नष्ट होंगे। इसका मतलब उसके अंदर तो था, उसके हृदयों में लिखा था। धन्यवाद हो, ये व्यवस्था नहीं है करके बच नहीं पाएगा। व्यवस्था नहीं मिला करके बच नहीं पाएगा। धन्यवाद हो, उसका उत्तरदायित्व तुम्हारे मनों में, तुम्हारे अंदर में। हालेलुया, मैंने पत्थर का सा दिल निकाल कर मांस का दिल भर दूंगा। हालेलुया, उस पट्टी में मैं लिखूंगा करके बोलने वाला हालेलुया हमारे अंदर। इसलिए बुद्धि से भी आप रोमी 1 का 29 पढ़ेगा तो आप समझ में आ जाएगा। 29 और हालेलुया 30 उधर आगे पढ़ेंगे। हालेलुया 31 तक पढ़ेंगे तो ये कोई आत्मिक रूप से नहीं समझ रहा है, कोई आत्मा के द्वारा नहीं समझ रहा है, उनका विवेक
विवेक के द्वारा समझ रहा है। उनकी आत्मा में जो बुद्धि है और हालेलुया उनके प्राण में जो बुद्धि है, आत्मा में जो विवेक है, हालेलुया उनके द्वारा ये समझ रहा है। और रोमी 1:29-30-31 पढ़ लेना। वो जानता है, सब कुछ समझता है, फिर भी वो क्या करता है, खुद पाप भी करता है। वो ये सब दंड करने वाला, ये गलती करने वाला पाप का मृत्यु का अधीन है, ये समझ पाता है, लेकिन हालेलुया खुद करता भी है, करने वालों पर प्रसन्न भी होता है। धन्यवाद। वो आगे बच नहीं सकेगा। इसलिए क्या करना, उसका 12 पढ़ना। जो व्यवस्था नहीं मिला बिना व्यवस्था से नष्ट हो जाएगा। जिसके पास व्यवस्था आया वो व्यवस्था उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उसका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उसका 13 क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाला धर्मी नहीं, व्यवस्था के सुनने वाला धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे। धन्यवाद हो। आगे को पढ़ लेना। हालेलुया। जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो क्या करेगा? हालेलुया। पढ़िएगा, उसका आगे को पढ़िएगा 14-15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो आखिरी बोले मैंने सुना नहीं, मैंने ऐसे पता नहीं है, कोई बाइबल मेरे पास नहीं आया, व्यवस्था नहीं आया। स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। मतलब हालेलुया कुत्ते का बच्चा बिल्ली की तरह आवाज नहीं निकलेगा, जो निकलते ही बाऊ बाऊ करना शुरू करेगा। धन्यवाद हो। बिल्ली का बच्चा कुत्ते का तरह नहीं भौंकेगा, निकलते ही म्याऊ म्याऊ करना शुरू करेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने व्यवस्था अंदर डाल रखा है। जब तक आपके हालेलुया सयाना होने का समय है, भले बुरे का पहचान आपको है, क्योंकि व्यवस्था आपके अंदर है। पढ़िएगा 14 एक और बार। फिर जब अन्य जाति लोग उन जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी, ध्यान से सुनना, व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप भी व्यवस्था है, अपने लिए आप भी व्यवस्था है। धन्यवाद। बाहर से आने की जरूरत नहीं है, अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बात है। अगर अपने लिए आप ही व्यवस्था है तो फिर आपको कहां से व्यवस्था चाहिए? हालेलुया। तो इस बात को आपकी व्यवस्था है और व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। जब न्याय के सामने आएगा तो दिखाते हुए लिखा हुआ दिखाएगा। धन्यवाद। आगे और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। हालेलुया। उस समय आपके विरोध में उनके विवेक भी, आपके विरोध में आपका विवेक भी गवाही देगा। जैसे आप गलती करते हो तो कोई नहीं देखा तो भी आपका विवेक आपको दोष लगाएगा। तू गलती किया, गुनाह किया, तू पापी है बोलता रहेगा। इसका मतलब कोई व्यवस्था आपके पास नहीं होने पर भी आप खुद ही व्यवस्था है। समझ लेना आगे। और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं। उनका विचार परस्पर, अपने के अंदर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। उनका विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। उन्हें निर्दोश ठहराते। इसलिए हालेलुया। मैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में आता हूं। मैं जल्दी इस पोर्शन को बंद कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का हालेलुया 19 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका मैं जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। धन्यवाद। एक और बार मैं 19 पढ़ रहा हूँ, 20 नहीं बोला था। मैं जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। मन फिरा, सरगर्म हो। आपको मालूम है जब ये हालेलुया 14 से पढ़ेंगे और लवोदिकिया की कलीसिया के दूध को ये लिखा है। धन्यवाद। ध्यान से सुनना, ये लवोदिकिया पीरियड है।
लवोदिकिया पीरियड का समय चल रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये आखिरी कलीसिया है, उसके विषय में ये दूध लिख रहा है। जो पढ़िएगा, जो आमीन आमीन और विश्वास योग्य हाँ। और सच्चा गवाह है हाँ। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। हाँ। वह ये कहता है मैं तेरा कामों को जानता हूँ, हालेलुया, मैं तेरा कामों को जानता कि हूँ। तू ना तो ठंडा है, तू ना ठंडा भी आजकल यही दिखाई देता है। तू ना ठंडा भी ना नहीं गरम। है ना गरम, भला होता कि कि तू ठंडा या गरम होता। हालेलुया, आजकल कलीसिया में यही दिखाई दे रहा है। कैसे भी चलना, शनिवार का विश्वासी, संडे का 2 घंटे का विश्वासी, धन्यवाद, उस समय इतना गर्म होता है। हालेलुया, उस समय परमेश्वर आएगा तो उसी समय सीधा शरीर भी नहीं छोड़ेगा, शरीर के साथ जाएगा करके लगता है। लेकिन मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक कैसा है? धन्यवाद हो, लवोदिकिया पीरियड है ये समय। हालेलुया, ध्यान रखना, चौकस रहना, सरगर्म होना का समय है, चौकस रहने की समय है। हालेलुया, उसे इंग्लिश में पढ़ेगा तो पूरी दिखाई देगा ओपन में। हालेलुया, आप देख लेना, इसका आगे पढ़ते जाओ, बाद में 19 पढ़ लेना। हाँ। इसलिए कि हाँ। तू गुनगुना है, गुनगुना और है। ना ठंडा है हाँ। और ना गरम। हाँ। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, उगलना नहीं है, उगलने पर हूँ। तू कहता है हाँ। कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी वस्तु की घटी नहीं, और यही नहीं हाँ। जानता कि फरीसी और शास्त्री है। मैं वचन भी सीखा हूँ, मैं अच्छा चलता हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं अच्छा हूँ। हम समझता है हमसे बड़े कोई अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। धन्यवाद हो, शायद जाति की रूप में देखो, गोत्र की रूप में देखो, और हालेलुया विश्वासी की रूप में देखो, पास्टर की रूप में देखो, मैं अच्छा हूँ। धन्यवाद हो, तो आपके सामने है अच्छा नहीं है, ये सबसे पहले निकलना चाहिए। धन्यवाद हो, अपने आप को देखना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर जानने वाला है। उसके 17 से पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, इस पास्ट टेंस मैं होगा करके मैं हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और एक नहीं जानता कि हाँ। तू अभागा और तुच्छ। ये जानकारी क्या किसको होना चाहिए? ये जो धनी समझ रहा मैं सब कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, उसको समझ लेना। तू क्या है? अभागा और तुच्छ, नथिंग, और कंगाल है, और अंधा है, और नंगा है। विशेष वस्त्र भी नहीं है, हालेलुया, सफेद वस्त्र भी नहीं है। धन्यवाद हो, मलमल भी कपड़ा भी नहीं है, हालेलुया, पवित्रताई का वस्त्र भी नहीं है। आगे इसलिए तुम, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सम्मति देता हूँ। परमेश्वर ये कर रहा है, मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, विश्वास कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, पवित्रताई का, कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो। हालेलुया, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया, अब जो देख नहीं रहा, जो अंधा की अवस्था में है, सुरमा ले ताकि तू कुछ देख पाए। धन्यवाद हो, स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाने पाए। हालेलुया, दुनियादारी पे ध्यान नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाने पाए। इसलिए कहते हैं आगे, मैं जिन से प्रेम रखता हूँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हालेलुया, आश्चर्यजनक शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके पास आके बता रहा है, सरगर्म हो। हालेलुया, यदि अपने, हालेलुया, धन्यवाद हो, बात सुनकर, मेरे वचन सुनकर, हालेलुया, मेरा शब्द सुनकर अपनी, हालेलुया, द्वार खोले, मैं उनके साथ भीतर आऊँगा। इसका मतलब ये कहाँ है? बाहर खटखटाता हुआ है, अंदर नहीं है। हालेलुया, मैं भीतर आऊँगा, हालेलुया, और मैं उसके साथ भोजन करूँगा, वो मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया, जिसका कान हो
जिसका कान हो हाँ। वह सुन ले कि हाँ। आत्मा कलीसिया में से क्या कहता है। कलीसियाओं से क्या कहता है। धन्यवाद हो। इधर भी एक चॉइस लिखा है, जिसका कान हो सुन ले। वो सुन ले। इसका मतलब सुनने का ताकत हो। हालेलुया। सुनने की क्षमता हो। जैसे तो कान रहने से ये जरूरी नहीं है कि आप सुन रहे हो। धन्यवाद हो। आजकल तो कई लोगों में देखता हूँ प्रचार सुनते मुंडी हिलाता है। हाँ, सुन रहे हो क्या अंदर को ले रहे हो नहीं मालूम। हालेलुया। ये कान रहने से ये जरूरी नहीं है कि सुन रहेगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। नहीं तो हालेलुया। एक और आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 7 का 8 से 10 तक, 8, 9, 10। दूसरा कोरिन्थी 7 का 8, 9, 10। क्योंकि हाँ। यद्यपि मैंने अपनी पत्री से हाँ। तुम्हें शोकित किया। हालेलुया। पौलुस बोल रहे, यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित हालेलुया, किया। जैसे हमें प्रचार में शोकित कर रहा है, पौलुस बोल रहा है ये पत्री से शोकित किया। तो परंतु हाँ। उससे पछताता नहीं, उससे पछता हम नहीं पछताता, जैसा कि हाँ। पहले पछताता था। हाँ, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हाँ। उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित पर हूँ, इसलिए नहीं कि हाँ। तुमको शोक पहुँचा, शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि हाँ। तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। उस शोक के कारण जब हालेलुया धन्यवाद हो पत्रोस खड़ा होकर प्रचार किया, हे भाइयों हालेलुया, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता करके उद्धारकर्ता आया था, तुम सब ने उसको पकड़कर इनकार किया और उनको क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला। जब ये हालेलुया प्रचार के द्वारा उनके मन में शोक पहुंचा, दुख पहुंचा, हालेलुया, और इसके कारण उन्होंने बोलने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। ये पत्रोस ने बोला मन फिराओ। धन्यवाद हो। कोई बात नहीं, बचाने वाला है, वो कृपा करता है। इसलिए वो शोक के कारण हालेलुया, इसलिए तुम उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। धन्यवाद हो। तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। आगे क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और फिर उससे पश्चाताप नहीं पड़ता, पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। समझ में आए होंगे, अगर नहीं है तो कल उसमें गहराई से सीखेंगे। इस बात समझना, पत्र के द्वारा तुम्हें शोर कराया, इसलिए कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, कह रहे कि परमेश्वर की ओर से हैं। ये परमेश्वर की ओर से ये शोक हुआ, तुम्हें मन फिराव की अवस्था मिली, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है हालेलुया, परमेश्वर ऐसा भक्ति का शोक आप तुम्हें देता है, तुम्हें मिलने की सहायता करता है, या पत्री के द्वारा प्रचार के द्वारा हालेलुया पश्चाताप ऐसा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, मृत्यु से उद्धार। मन फिराव हालेलुया, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाएगा, उद्धार पालो। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया, ये संसारिक शोक जो हालेलुया आपका मेरा ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, उसी शोक में घूमते रहोगे, उसका परिणाम मृत्यु है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, आज भी परमेश्वर आपसे बात की। कितने लोग हालेलुया उस मन फिराव की अवस्था में आएंगे। हालेलुया, जब आपको समझना आपके सामने न्याय और हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है, न्याय करने के लिए वो आया है। उनके हाथ में श्राप भी है, आशीष भी है, जीवन भी है, मरण भी है। आप कौन सा स्वीकार करोगे? यदि किसी का कान है वो सुन सकें। हालेलुया। ये यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती से नहीं लाता, लेकिन ये वचन सुनते हो,
पछतावा अपने हृदयों में आते हो। धन्यवाद हो, अपने आप को उस पछतावा में लेकर आए। उस पछताव का परिणाम हालेलुया उद्धार है। धन्यवाद हो प्रभु, ऐसा शोक देता है, उसे उसके ऐसा पश्चाताप लाता है उस शोक के द्वारा। प्रभु मेरे कारण आप क्रूस पर चढ़ा, ठोकर लग गया। धन्यवाद हो, ठेस लगने का पत्थर अगर ठोकर लग गया खत्म हो जाएगा, मृत्यु के अधीन हो जाएगी, लेकिन ठेस लगने का पत्थर वो चट्टान के ऊपर हमें खड़ा कर देगा। धन्यवाद, वो चट्टान हमें लगेगा नहीं, हम उसी के अंदर हो जाएगा, हम उसके ऊपर। हालेलुया, इसलिए हम गाते हैं, मुझको चट्टान पर खड़ा कर दिया, मेरे पैरों को उसने दृढ़ किया। कौन यीशु मसीह के ऊपर खड़ा है? कौन उस नींव के ऊपर खड़ा है? वो कभी डरने की डगमगाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो, उद्धार की अवस्था में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, इस वचन के द्वारा प्रभु आपका वो आशीष करें। हालेलुया, मन फिराव में आए, प्रभु हमारी सहायता करने पाए।